देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण एवं समीक्षा बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। यही कारण है कि आपदा के इस कठिन समय में हमें निरंतर उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और बल मिलेगा। धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत कैंट क्षेत्र के इंद्रपुरी फार्म मथुरावाला में अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली के द्वारा अशोक सिंह परिहार धर्मपत्नी श्रीमती हेमा परिहार के आवास पर सरकारी सस्ते गले की दुकान का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें समस्त इंद्रपुरी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद चमोली का 24 वर्षों के बाद क्षेत्रवासियों को सौगात व सहूलियत देने पर धन्यवाद व आभार जताया। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी गण, पार्षदगण एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुद्रपुर कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने एपीजे सभागार में जनपद के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बैठक से पहले मंत्री गणेश जोशी ने कलेक्टर परिसर में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आइए विस्तार से सुनते हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने क्या कहा। मुद्दे तय किए कि आज क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर बरसात से भारी क्षति हुई है, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुछ NHAI के प्रोजेक्ट, कुछ जल जीवन मिशन की योजनाएं, कुछ सीधे सीधे बिजली, पानी और सड़क से आदमी जुड़ा हुआ है और वो काम अधूरे पड़े हैं, काम नहीं हुए। परसों माननीय मुख्यमंत्री इसका भी संज्ञान लिया था और आज मैंने सभी NHAI, PWD, विद्युत, जल निगम, जल संस्थान, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जितने विभाग हैं उनको यहाँ पर बुलाया और उनके कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मैंने ली है और हमने ये निर्देशित किया है संभवतः 15 तारीख के बाद मानसून समाप्त हो जाएगा, उसके तुरंत बाद सारी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। कई जगह शिकायतें मिली कि राशन कार्ड बनने में दिक्कत आ रही है और वो अधिकारी यहाँ पर टाइम से नहीं आया था, तो मैंने उसका 1 दिन का वेतन काटने के लिए कहा है। एक सरकारी बैठक हो, जिले से सूचना जाए और एक अधिकारी वहाँ पर उपस्थित न हो जिसकी ड्यूटी है कि ताकि भविष्य में अधिकारी सचेत रहें। और हमने ये सुनिश्चित किया है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर प्राधिकरण से आ रही है। जो कॉलोनियों में लोग कई वर्षों से रह रहे हैं, उनको अवैध बताकर उनको परेशान किया जा रहा है और हमने ये कहा है कि भविष्य में जो प्राधिकरण की बैठकें हैं, क्योंकि बोर्ड बैठक में तो एंटाइटल नहीं होते, लेकिन एक बैठक विकास कार्यों को लेकर यहाँ के मेयर, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ के विधायकों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सीधा जनता से जुड़े होते हैं और उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार एक पॉली हाउस की योजना जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसकी प्रगति की मैंने जानकारी ली है और मुझे बताया गया कि यहाँ पर 34 किसानों ने पैसा जमा किया है, जबकि एक ही पॉली हाउस तैयार हुआ है। मैंने यहाँ से सेक्रेटरी से बात की है और हमने कहा है कि अगर वो ठेकेदार काम नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए और 1 महीने के बाद फिर हम बैठक लेंगे और जिला योजना की बैठक भी लेंगे और मेरा पूरा प्रयास है
कि मुख्यमंत्री जी का जो ध्येय है, जनता की सरकार जनता के द्वार, इस नारे को हम साकार करेंगे। और क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद भी है, इसलिए मैं लगातार, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ की जनता करते हैं, और आज मैंने बैठक ली और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बैठक के बाद इसके जो परिणाम होंगे वो सुखद होंगे और एक बार मैं फिर सोचूंगा। सर, आपने गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वार मेमोरियल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जोशी ने गढ़वाल राइफल्स के म्यूजियम का अवलोकन किया और वहां प्रदर्शित वीर सैनिकों के शौर्य एवं बलिदान की गाथाओं को नमन किया। सैनिक कल्याण मंत्री 1976 को आर्मी में भर्ती हुए और 14वीं गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी की यादों को ताज़ा करने के लिए उन्होंने डेल्टा कंपनी की बैरिक और मैस का दौरा भी किया, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री ने जवानों के साथ भोजन किया और बैरिक जाकर अन्य अधिकारियों के साथ विस्तार से जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड कक्ष का निरीक्षण भी किया, जहां अपना नाम देखकर उनकी पुरानी सैन्य सेवाओं की यादें ताज़ा की। इसके अलावा उन्होंने हथियारों के परीक्षण केंद्र का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी, डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सेनावृत वीवी भट्ट सहित सेना के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए गणेश जोशी ने संबोधित करते हुए क्या कहा। और 5-6 तारीख को एक सैन्य सम्मान समारोह जब पूर्व में हमने शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी, तो कुछ करीब 39 शहीदों के परिवार, उनके एड्रेस न होने के कारण, एड्रेस चेंज होने के कारण उस समय हम मिल नहीं पाते। अभी हमने उनको चिन्हित कर लिया है और उसके बाद 32 परिवार और शहीद हुए हैं। 32 हमारे जवान देश की सीमा पर शहीद हुए हैं। उनके परिजनों को सम्मानित करने के लिए 71 लोगों को 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ताम्रपत्र वहाँ पर दिया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद जो सैन्य धाम भव्य बनकर तैयार हो गया है, उसके बाद वो सैन्य धाम उत्तराखंड के वीरों को, वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम स्वागत करेंगे। उसकी तैयारियों भी मैंने समीक्षा की है और एक बार फिर मैं कहा कि अपनी कर्मभूमि को नमन करता हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया।